तो नमस्कार, मैं राम शर्मा का अपने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज विशेष संदर्भ है कि आखिर सनातन संस्कृति के पहले भी कुछ अस्तित्व था। अस्तित्व की बात जब भी होती है, मनुष्य अपने अस्तित्व के बारे में बात करता है, लेकिन मनुष्य से ऊपर संस्कृति भी होती है। संस्कृति से जो हम सनातन शब्द जोड़ते हैं, क्या इसके आगे भी कुछ है? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए है श्रीमान राजेश जी अग्रवाल, जो कि निश्चित रूप से योग और सुदर्शन क्रिया और जीवन का पॉजिटिव सकारात्मक के बारे में बात करते हैं, एक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ साथ इनसे करते हैं बातचीत। आखिरकार सनातन संस्कृति क्या है, क्या इसके पहले भी कुछ है? राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी नमस्कार। सनातन धर्म और पुरातन धर्म संस्कृति, ये हमारे देश की शान है। पूरे विश्व में हमारा देश इन्हीं दो चीज़ों से पहचाना जाता है। सनातन धर्म की तो हम बात करते ही हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होगा और बरसों बरसों पुराने, जैसे मनवंतर 28वां मनवंतर ये चल रहा है और एक मनवंतर में 12 करोड़ वर्ष होते हैं, तो सोचिए कि कितना पुराना होगा। दूसरा आता है पुरातन संस्कृति, जिसमें हमारे हवन ऋषि मुनि हवन और ये किया करते थे, अभिषेक किया करते थे। तो आर्ट ऑफ लिविंग इन दोनों का एक सामंजस्य है, मिला जुला एक स्वरूप है, जो श्री रविशंकर ने इसका एक स्वरूप प्रदान किया है एक एनजीओ के माध्यम से, जिसमें पूजा पाठ, योग, प्राणायाम, ध्यान वगैरह 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 सभी कुछ, जैसे आयुर्वेद जिसको हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं, जैसे योग किया। तो बेसिकली मैं आर्ट ऑफ लिविंग पे आऊँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग में इन सब चीज़ों को परिष्कृत करके एक सुदर्शन क्रिया नाम का प्राणायाम श्री रविशंकर लेकर के आए हमारे गुरुदेव। वो एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है प्राणायाम की। उसके अलावा जो भावातीत ध्यान है, यू कैन सर्च ऑन गूगल व्हाट इज़ भावातीत ध्यान, उसके प्रणेता भी श्री रविशंकर हैं। और जितने भी लोगों ने इसको अनुभव किया है वो कहते हैं कि हमें ये ध्यान करना है। हम ये भी जानते होंगे कि भगवान बुद्ध और भगवान शिव की प्रतिमाएं ध्यानमग्न हैं, तो ध्यान का कितना महत्व हो सकता है। आने वाले समय में योग और प्राणायाम के बाद अब लोगों को ध्यान ही करना है। तो हमारे जीवन पर ये पॉजिटिव असर डालती ही होंगी, तभी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। 21 मई का जो दिन होता है योगा डे के रूप में मनाया जाता है, दैट इज़ ओनली ए सिम्बॉलिक। हम लोग उसको, हाँ जून, सॉरी मई नहीं जून, इसको हम OTP ना माने, वन टाइम पासवर्ड नहीं है, ये एक सिम्बॉलिक है। वो एक आपको एक मैसेज है कि आपको रोज़ाना उसे फॉलो करना है। ये एक और मेरा दूसरा संदेश है। लेकिन हम हमारी दिनचर्या में, गुरु कोई भी हों, सनातन और पुरातन का संगम करके हमारे जीवन की शैली को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरा संदेश। तो ये थे राजेश जी अग्रवाल, जिनके दृष्टिकोण को हमने समझा। भावातीत योग एक नया टर्म हमारे सामने आता है और जैसा कि आप देख रहे हैं, बात सुदर्शन क्रिया की चल रही है। पहले क्यों नहीं हम हमारे कोटा हाड़ोती और राजस्थान के बहुत ही महनीय सुदर्शन शिक्षक श्रीमान मनोज जी शर्मा साहब का आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज इस परिचर्चा के द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं श्रीमान मनोज जी शर्मा साहब। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय सर। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल है कि सुदर्शन शब्द का ही अर्थ क्या है? सुदर्शन चक्र को आप क्या समझते हैं? जी जी जी, कृष्ण का जो चक्र किसी 5,500 साल पहले वो आए थे, इस बार सुदर्शन क्रिया आ गई। दोनों का मकसद नकारात्मक भावनाओं को हटाना है। जी, पहले नकारात्मक लोगों को हटाया गया जी। अब जो हमारे भाव हैं, बहुत सारे नेगेटिविटीज हम जो लेकर घूम रहे हैं, जो तनाव लेकर घूम रहे हैं, सुदर्शन क्रिया इसको खत्म करने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है। ठीक वैसे ही जैसे एक एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, जैसे हम दिन भर में इतना मोबाइल यूज़ करते हैं तो कई बार वो हैंग हो जाता है, उसको हमको डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एग्जैक्टली जब हम सुबह से लेकर रात तक, आजकल का जो वातावरण हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, दिनचर्या ऐसी होगी, लाइफस्टाइल हमारे बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे समय बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर स्टोर हो रही हैं।
अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे तो ये हैंग हो जाएगा। सो सुदर्शन क्रिया इसको हैंग करने की, जो हैंग दिमाग है इसको ठीक करने की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, जी 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 जिसके फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी जी हैं। जी निश्चित रूप से डिलीट करके कुछ पाया जा सकता है, खोकर हम कुछ पा सकते हैं, अर्थात जो खोया है उसके बदले कुछ मिलेगा ही सही। तो अभी अभी जो आपका सेशन समाप्त हुआ है, इस सेशन के कितनी अवधि में करवाया गया? बेसिकली कोर्स 6 दिन का होता है जी और इस बार भी ऐसे ही हुआ कुछ, और करीब मुझे खुशी है कि इस बार काफ़ी लोग जागरूक रहे। जी 80-90 लोग इस कोर्स में आए और हमने 2 पारी में कोर्स लिया था, सुबह और शाम को। जी तो काफ़ी लोगों का अनुभव आपने भी लिया, जी। देखा होगा। जी 5-6 दिन में लोगों की जो मानसिकता बदली है वो वास्तव में विचारणीय और सब मतलब सराहनीय भी है। जी 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 बड़ा अच्छा लोगों को अनुभव हुआ और कितने लोगों को हमने, मुझे खुशी है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमने सैकड़ों बच्चों को जो सुसाइडल थॉट्स लेकर आए थे हमारे पास, उनको बाहर निकालने का हमें मौका मिला और आज वो किसी अच्छी पोस्ट पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगली रूपरेखा क्या है? अगर लाभान्वित होने के लिए लोग लालायित रहेंगे तो कैसे आपसे संपर्क करें, और अगली अग्रिम कड़ी क्या है आपकी? एक्चुअली क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं बहुत सारे कोर्सेज लेता हूँ। जी मैं छोटे बच्चों के भी लेता हूँ 8 से 12 साल, देन 13 से 17 साल के भी लेता हूँ, और हैप्पीनेस जो प्रोग्राम हम लोगों का है वो 17 से ऊपर के लोगों के लिए है। जी तो वो कोर्स अभी हम रिसेंटली परसों से फिर से प्लान कर रहे हैं, 1 से 6 तारीख। 1 से 6 कारण क्या है कि हम शायद 10 तारीख गुरु पूर्णिमा आ रही है, जी तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक मैं एडवांस कोर्स टीचर भी हूँ, जी तो वो भी मेरे मन में एक संकल्प आया है कि चलो इसको शुरू करें। तो कोर्स 1 से 6 इसलिए रख रखे हैं क्योंकि पहले पार्ट 1 ज़रूरी होता है, तभी हम दूसरी सीढ़ी पे जा पाएंगे। जी 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 तो एक बड़े लेवल का कोर्स है वो, तो वो हर कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए पहले हैप्पीनेस कोर्स आना जरूरी है। ठीक बात तो हम 1 से 6 करने वाले हैं जल्दी। जी, जी, जी। जी हाँ। तो जैसा कि मनोज जी भाई साहब बता रहे हैं, हैप्पीनेस कोर्स के बाद एडवांस कोर्स करना बिल्कुल प्रथम सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ और छत की तरफ अभिगमन है, आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। मनोज शर्मा जैसे महान विचारक जो अपने कथनी और करने में अंतर भेद नहीं करते हैं, हमारे साथ थे और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारे सामने 1 से 6 जुलाई को हैप्पीनेस कोर्स के साथ एडवांस कोर्स उसके बाद में फिर करवाया जा रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन के बहुमूल्य क्षणों को आप खुद आकर साकार रूप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राम शर्मा कापरेन। आज ऐसी इवेंट पर हम है जहां पर जीवन और जीवन के मूल्यों की बात की जाती है, खुशी की बात की जाती है। जैसे गणित के सवाल सूत्रों से हल होते हैं, वैसे ही जीवन के तमाम प्रॉब्लम्स जीवन के कुछ सूत्रों से हल होते हैं। हमारे साथ आज जीवन की खुशियों को तलाशने के लिए हैप्पीनेस सेशन में श्रीमान मनोज जी का आर्ट ऑफ लिविंग का जो संसाधन है, जो जीवन के लिए साधन है, वो एक सेशन हम अटेंड कर रहे हैं। और इस सेशन में क्या क्या लाभ होते हैं, आइए प्रत्यक्ष तौर पर उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ है श्रीमान आप अपना नाम बताएं और कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जय गुरुदेव। मेरा नाम भारतेंद्र सिंह सिसोदिया, और यहाँ मतलब जो अनुभव है जीवन की भागा दौड़ी में, कभी मतलब दूसरों को, पूरी ज़िंदगी दूसरों को जानने की कोशिश करते रहे हर आदमी को, पर कभी जीवन में अपने आप को जानने की कोशिश कभी नहीं की। तो इस 4-5 दिन के प्रोग्राम में अपने आप को जो जानने का एहसास हुआ, जो अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का, ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। और यहाँ जो आज इन सब लोगों ने एक जो नेगेटिव थॉट्स थे, विचार थे, वो सारे दूर हुए हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बन गया। और सबसे पहले मैं हमारे जो गुरुजी को एक बार हम अवश्य सुनेंगे। हमारे साथ है श्रीमान, आपका नाम? डॉक्टर केसी गुप्ता। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में कुछ कर गुजरने की आशा जो लेकर के जीवन में आते हैं, उसको साकार किया जा सकता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 81 वर्ष की उम्र है। हाँ, और देखा जी 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 कुछ और मैं इसी चाहत से आया था कि कुछ बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, जो कि सुदर्शन क्रिया से मुझे जब मैं योगा ग्रुप में था, एक
पिकनिक में गया हुआ था, छोटी सी पार्टी थी, वहाँ पर मुझे पता लगा था। आपके ही रिश्तेदारों ने मुझे सजेस्ट किया और हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा किया जा सकता है। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अति सुंदर लगा और मैं चाहूँगा कि सभी को इसको अपनाना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए, सुदर्शन क्रिया करना चाहिए। इससे जीवन को लाभ मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। हर व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छाई को उभारने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसा वातावरण देता है हैप्पीनेस सेशन। आइए, हमारे साथ है एक युवा जो कि इस सेशन के साथ गुजरे हैं। 5 दिवसीय सेशन, कैसा है एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा नाम हर्षिता है। मैं कोटा से ही हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये सेकंड टाइम है और बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरी एंग्जाइटी जो मुझे चाहिए थी कि वो कम हो गई, वो कम हुई है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए हैं, बट ये मेरा सेकंड सेशन है क्योंकि फर्स्ट सेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो अभी आप समझ ही सकते हो अगर मैं सेकंड में आई तो बहुत अच्छा ही लगा होगा। हमारे साथ दूसरे लाभार्थी और हैं, आइए जानते हैं इनको क्या करते हैं। पहले आप अपना बाई जॉब बताएं, क्या करते हैं आप? मैं डाइटिशियन हूँ, अभिलाषा मंगल, यहीं कोटा में, कोटा हार्ट हॉस्पिटल, पारिक हॉस्पिटल, रामचंदानी सर के यहाँ। तो आहार मेरा मतलब पेशा कह सकते हैं, मेरा काम है जिसमें मैं लोगों को आहार के बारे में बताती हूँ। तो एक सात्विक आहार तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ही। इसके अलावा जो हमारा मन सात्विक होना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आर्ट ऑफ लिविंग से सीख सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहे? बहुत शानदार अनुभव रहा। सुदर्शन क्रिया सबको सीखनी चाहिए। एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। जो छोटे छोटे जो प्रोसेस करवाए जाते हैं बीच में, वो भी एक अल्टीमेट है कि मतलब सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। निश्चित रूप से जो डाइटिशियन होते हैं वो खुराक की बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मानसिक खुराक भी है। तो आइए अगले कौन है जो हमारे लाभ को, तो आइए देखते हैं कौन है जो इन 5 दिवसीय अनुभवों को अपने शब्दों में बयान करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैभव मित्तल है। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट रहा और क्या सीखा आपने, क्या जीवन के लिए लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मनोज सर का थैंक यू बोलूँगा और मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर मनोज सर को के पीछे पीछे चलते रहें। वो एक ड्राइवर हैं, वो आपको आगे लाइफ में ले जाते रहेंगे और आपको रिलैक्स करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर कल्पवृक्ष एंड जय गुरुदेव। देखा आपने मार्गदर्शन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, कोटा से ही नहीं, कोटा के बाहर से भी कई और ऐसे लाभार्थी रहे हैं जो यहाँ आकर मन को खुश करके जा रहे हैं। हमारे साथ है, मैं क्यों बताऊं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं बॉम्बे से हूँ, मेरा नाम श्रीकांत है। अच्छा, मुंबई से पधारे हैं? मुंबई से पधारे जी। क्या प्रेरणा रही और क्या यहाँ से मानसिक शांति लेकर जा रहे हैं, कुछ और लेकर जा रहे हैं? तो बताइए, हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताइए। ज़रूर। ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ही मैं इन्वॉल्व होता हूँ, तो मुझे एक स्पिरिचुअल और बाकी चीज़ों में भी वो एक लाभ लेना था, वो एक एक्सपीरियंस लेना था। और इस प्रोग्राम में एनरोल करके मुझे काफ़ी उस दिशा में एक चलन मिली है। सो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं हर एक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनोज सर, राजेश जी, आपने हम सबको इस प्रोग्राम में शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये आभार प्रकट करना भी ये चीज़ यहाँ पर विशेष सिखाई जाती है। किशोरावस्था से जब युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो अनेक विचारों के सागर मन में उमड़ते हैं और उन विचारों को साधना भी एक साधना होती है। इस साधना को 5 दिवसीय हैप्पीनेस शिविर में किस प्रकार से सिखाया गया, आइए पूछते हैं एक युवा से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स का कुछ काम नहीं है पढ़ने के अलावा, तो मुझे ये लगा कि पढ़ाई और जो आजकल का कंपटीशन प्रेशर है उसके बीच में यहाँ पे आके जो मुझे एक पीस मिला वो बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई वगैरह लाइफ चलती रहेगी, बट खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों को क्या संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि आप यूथ पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और ख़ुद ये एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये चीज़ बताने की नहीं है, ये खुद एक्सपीरियंस करने की है। जब तक आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस नहीं, आप नहीं समझ पाओगे इसको पूरी तरह से। ठीक है, तो ये थे यूथ। तो मैंने जब इनके साथ अभ्यास कर रहा हूँ तो फर्स्ट डे सुदर्शन क्रिया नहीं होती है, उस दिन मैं 4 बजे उठ के सुदर्शन क्रिया करके फिर आता हूँ। और आज मेरा 511वां डे कंटिन्यू चल रहा है। तो
तो इनके ही आशीर्वाद से मैं कंटिन्यू इसको चालू